सो या फाइनली आज मैं ICAI का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले मुझे कई ऐसी चीजें दिखी जिससे शायद मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट रुक सकता था। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जिससे आपको भी पता लग सके कि भाई ऐसी क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो के एंड में ना एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा कि ऑलमोस्ट मेरे से हो ही गई थी। मतलब तुम समझ सकते हो कि अगर वो मिस्टेक हो जाती और मैं सबमिट कर देता ना, तो भाई पूरे सीए जर्नी की ऐसी तैसी हो जाती। समझ रहे हो? तो भाई वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखना। हेलो माय डियर्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। सो या फाइनली जैसे ही मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी जर्नी एज अ सीए स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, वो सब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। सो उसी चीज का आज मैं फाइनली ऑफिशियली फर्स्ट स्टेप लेने जा रहा हूँ, जो कि है ICAI का रजिस्ट्रेशन। या उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ICAI क्या है। तो भाई ICAI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीए के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब उससे पहले हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाने से पहले, क्योंकि भाई इसके बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो सकता है, क्योंकि फिर आगे तुम्हें दिक्कत ना पड़े, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मुझे देना है अपना जनवरी 2027 अटेम्प्ट मुझे अपने फाउंडेशन के लिए देना है, और आज मैं फाउंडेशन के लिए ICAI में रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। सो होता क्या है, जब भी तुम्हारा अटेम्प्ट है उसके 4 महीने पहले से ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। लाइक मैं जनवरी 2027 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो मेरे को 1 सितंबर 2026 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर मैं 1 सितंबर के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो क्या होगा कि मैं जनवरी अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, फिर मेरे को मई अटेम्प्ट देना पड़ेगा अपने फाउंडेशन का। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है, सीए में 3 लेवल होते हैं, एक फाउंडेशन, एक इंटरमीडिएट और एक फाइनल। जो कि फाइनल होता है हमारा एकदम लास्ट स्टेप। तो पहले तुम्हें फाउंडेशन करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारा इंटरमीडिएट आता है, फिर तुम्हें 2 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, उसके बाद तुम्हारा फाइनल होता है। ठीक है, अब एक रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। लाइक मैंने अब कराया तो मेरा अब से 3 साल तक वैलिड रहेगा मेरा रजिस्ट्रेशन। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाता हूँ, तो निकाल लूंगा यार, मुझे कॉन्फिडेंस है। बट अगर मैं नहीं निकाल पाता हूँ तो मैं मई अटेम्प्ट सिर्फ एग्जाम फॉर्म भर के दे सकता हूँ, मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। सो या चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेंगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या फीस रहेगी, सब बताऊंगा ओवरऑल। तो चलो, तो जी आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जल्दी से खोल लेते हैं अपना क्रोम ब्राउजर, और यहाँ पे जो मैं सर्च करूंगा ना वही तुम्हें सर्च करना है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ICAI CA फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। और एक चीज मैं जरूरी बताऊं तुम्हें, अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो हमेशा या तो पीसी से करना या लैपटॉप से करना। भाई अगर तुम मोबाइल से करोगे ना, इतनी दिक्कतें आने वाली है ना तुम्हें, भाई इतना ज्यादा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना मामला। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, या तो कब कहीं साइबर कैफे पे जाके करा लेना, और या फिर तुम्हारे पास अगर लैपटॉप या पीसी है तो वहाँ पे कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक SSP लॉगिन ICAI करना होगा। ये SSP पोर्टल है, तो यहीं से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, इसको तुम्हें ऑन कर लेना है। ठीक है, अब ये तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें ईमेल आईडी और पासवर्ड देखने को मिलेगा, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। अब यहाँ पे तुम्हारा एक ऑप्शन है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है। तो ये जैसे ही खुलेगा तो तुम्हारा कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो भर देनी है। यहाँ पे जैसे कि सैल्यूटेशन में तुम मेल हो या फीमेल उस हिसाब से भर देना। ठीक है, तो मेरा मिस्टर आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी मैं अपनी डिटेल्स भर लेता हूँ सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे ही क्लिक करने के बाद ये ओके ओके पे क्लिक करना है तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हारा ये कैप्चा कोड डालने को आएगा, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ओके पे क्लिक करना है। जो तुम्हारे मोबाइल या ईमेल पे रजिस्टर्ड जो भी है, जो तुमने डाला है उस पर OTP आ जाएगा। OTP जो आएगा वो तुम्हें यहाँ पे एंटर कर देना है, और यहाँ पे वैलिडेट OTP कर देना है और येस कर देना है यहाँ पे। फिर तुम्हें ये चीज़ देख लेनी है। यहाँ पे ये बता रहा है तुम्हारा जो भी रहेगा सब
डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अपलोड करने हैं, 10th-12th का सर्टिफिकेट, उनके मार्क्स वगैरह सब। और यहाँ पे अपना जो भी करना है वो ध्यान से करना है एकदम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग। तो तुम्हारा ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तुम्हें तुम्हें क्या करना है भाई, तुमको अप्लाई फॉर सीए कोर्स पे क्लिक करना है। यहाँ जो आ रहा है ना ये, इस पे तुम्हें क्लिक कर देना है। अब तुम्हारा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, तो इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे तुम्हें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी, एक है अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री फॉर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री में क्या है कि अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ है ना, तो तुम फाउंडेशन स्किप कर सकते हो, तुम सीधा इंटरमीडिएट के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो हमें तो भाई कुछ स्किप नहीं करना है, वो बात की चीज़ें हैं। हमें करना है भाई फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाउंडेशन पे अपना क्लिक कर देंगे। अब फाउंडेशन पे क्लिक करने के बाद और तुम्हारा यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि एसआरएन नंबर है, जो कि अभी के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो होगा तुम्हारा पेमेंट करने के बाद 2 से 3 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो तुमने डिटेल्स पहले भरी थी वो तुम्हारी आ चुकी हैं। और यहाँ पे जो भी तुम्हारा नाम वगैरह है एज पर एसएससी एंड 10th सर्टिफिकेट उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें सब चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। जो भी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, जैसे कि ये पैन कार्ड नंबर वगैरह लाइक, तो अगर मेरे पास है तो मैं डाल देता हूँ। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, आर यू वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई, और एक दूसरा ऑप्शन है आर यू वार्ड ऑफ डिमाइज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आर यू वार्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई, अगर कोई भी तुम्हारा घर का सदस्य यानी कि तुम्हारे मम्मी पापा में से कोई भी आईसीआई का एम्प्लॉय यहाँ काम करता है, तो इसे तुम्हें जब ही यस करना है। ठीक है, वरना तो इसे नो रहने देना है। तो मेरे घर से तो कोई नहीं है भाई, इसे तो मैं नो ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है आर यू वार्ड ऑफ डिमाइज्ड मेंबर ऑफ आईसीआई। अब इसका मतलब क्या है कि कोई तुम्हारे मम्मी पापा में से लाइक आईसीआई का मेंबर था और अब वो नहीं रहे, यानी कि इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, तो इसे तुम्हें तब यस करना है। ठीक है, बाकी मेरा तो नो ही रहेगा, क्योंकि भाई कोई आईसीआई से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हें ध्यान से करनी है और ध्यान से तुम्हें समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा देख सकते हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा क्या सीन रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस आएगा, पूरा का पूरा एड्रेस तुम अपना यहीं का डालना, जो तुम्हारा मेन एड्रेस है। अगर तुम कहीं बाहर स्टडी करने जा रहे हो वहां का मत डालना, जो तुम्हारा मेन एड्रेस है ना, तो तुम वहीं का डालना। अब यहाँ पे तुम्हारा एक ऑप्शन आएगा कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो इसको तुम्हें यस करना है, क्योंकि जैसा तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है वैसे ही तुम्हारा परमानेंट एड्रेस रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो भी तुम्हारी है। तो मेरी ओबीसी है तो मैं ओबीसी सिलेक्ट कर देता हूँ, और इंडियन, एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तुम्हें। डाटा सेव सक्सेसफुली को यस कर देना है। अब यहाँ पे आती है मेन चीज़। अब यहाँ पे क्या सीन है, अब यहाँ पे जो तुम्हारा है 10th, तो देखो मेन है, तुम्हें 10th तो यहाँ पे फिल करना ही करना है किसी भी कीमत पे। 12th पे स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये तो 12th के बाद होता है। 12th पे स्टार इसलिए नहीं है कि भाई 10th क्लास जैसी तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है, तुम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तुम रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एग्जाम के लिए नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्जाम जब तुम्हारा 12th हो जाता है, 12th का रिजल्ट आ जाता है, जब ही होता है। ओके, तो यहाँ पे तुम 10th के बाद भी कर सकते हो रजिस्ट्रेशन अपना। 12th का तुम अगर तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है तो वो यहाँ पे डाल सकते हो तुम ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अपना रोल नंबर डालना है, जिस बोर्ड से तुमने करा है। मैंने सीबीएसई से करा है तो मैं सीबीएसई डाल दूंगा, और यहाँ पे मंथ ईयर जो भी रहेगा एग्जामिनेशन का, और यहाँ पे तुम्हें पास डालना है, पास या अवेटेड। पास अवेटेड का मतलब अगर तुम्हारा लाइक जैसे मैंने बताया था ना कि 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है, 12th का तुम्हारे पास एडमिट कार्ड है तो वो अवेटेड में चले जाएगा, पास में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 10th क्लास तो तुम्हें पास करनी होनी चाहिए, तो इसके लिए तो होगा। और यहाँ पे तुम्हें मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने मार्क्स 10th में मिले हैं टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी कि 500 में से 600 में से, तो वो तुम्हें यहाँ डालना है। यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी। ओके, तो अभी मैं 1 मिनट दिखाता हूँ तुम्हें। तो अब मैं ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, अब आती है यहाँ पे मेन चीज़ कि भाई तुम्हें अपनी 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, अब उसको अपलोड करने के लिए क्या सीन रहेगा तुम्हारा, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ना, वो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लगेंगे। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तुम्हारा फोटो एंड तुम्हारा सिग्नेचर। ठीक है, अब जो फोटो का क्राइटेरिया है वो तुम्हारा जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए और 50 केबी से कम का होना चाहिए। ठीक है, और जो तुम्हारा रिजल्ट है वो
पीडीएफ फॉर्म में भी रख सकते हो तुम, या जेपीजी या जेपीईजी। ठीक है, फोटो तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में नहीं रखना है, फोटो तुम्हें जेपीजी या जेपीईजी में ही रखना है। बाकी तुम अपना रिजल्ट रख सकते हो, और तुम्हारा सिग्नेचर भी इसी प्रोसेस में रहेगा, जेपीजी या जेपीईजी। ओके, और ये फोटो और तुम्हारा सिग्नेचर ये तुम अपना 50 KB से कम का रखना है, और जो तुम्हारी पीडीएफ फाइल है 10-12 की मार्कशीट वो तुम्हें 1 MB से कम की रखनी है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ उसको, मार्कशीट को। मेरी मार्कशीट बना रखी है मैंने, पीडीएफ फॉर्म में बना रखी है मैंने। अब ये मैं मार्कशीट अपलोड करी और ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अब यहाँ पे तुम, ठीक है, अब मैं 12th की भी अपलोड कर देता हूँ इसी तरह से। यहाँ पे मेरी 12th की भी है और मैंने यहाँ पे ये भी अपलोड कर दिया और ये सक्सेसफुल हो गई। अब नीचे का क्या सीन है, यहाँ पे नीचे तो भाई तुम अगर कोई तुमने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उससे तुम कर सकते हो। वैसे मेरा कोई है नहीं, ऐसे 10-12 की मार्कशीट ही मान जाती है। तो यहाँ पे तुमने अगर कॉलेज वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का सब डाल सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। अब भाई मेन चीज़ ये है, मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी है और ऐसी चीज़ पता चली है कि भाई मतलब मैंने ये सोचा नहीं था, जिससे मैं देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गया। ठीक है, मतलब तुम वीडियो में एंड तक बने रहो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम वीडियो देखो बस। भाई साहब मतलब अब सीन क्या है, ऑनेस्टली पता है मैं क्या सोच रहा था कि भाई 5 से 10 मिनट का काम होगा, बट इसमें कुछ चीजें मुझे ऐसी दिख रही है ना कि भाई दिमाग खराब हो जा रहा है। मतलब समझ में भी नहीं आ रही कुछ कुछ कि मतलब अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो तुम्हारे गिला के रख देंगे, वो पूरी सीए जर्नी की तुम्हारी ऐसी तैसी मार देंगी। अब मुझे एक चीज दिखी यहाँ पे कि भाई ये तुम्हारा जो मीडियम ऑफ स्टडी है इसको भी तुम्हें ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन है। यहाँ पे या तो तुम्हें इंग्लिश सेलेक्ट करना है, अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो या इंग्लिश में पढ़ते हो या लिखते हो तो तुम्हें इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदी। अगर तुम हिंदी गलती से इंग्लिश की जगह तुम हिंदी सेलेक्ट कर देते हो तो जो तुम्हारा एग्जाम पेपर होगा ना वो हिंदी में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से ये चीज सेलेक्ट करना जो भी है। मेरा तो इंग्लिश है इसलिए मैं इंग्लिश में सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसे यहाँ पे ओके आ जाता है। अब यहाँ पे जो तुम्हें अपना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जो 2 मेन चीज है, एक तो है पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, और ये नीचे जो है अपलोड स्कूल कॉलेज लीव सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ये इतना कंपलसरी तो नहीं क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं है, बट इसमें भी क्या है तुम अपना 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो भी एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होती है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफाइड मार्कशीट है वो, तो वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मानी जाती है। तो यहाँ पे अब जल्दी से अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने चूज किया सब फोटो वगैरह, सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब सिलेक्ट हो गया एंड सब अपलोड हो गया सब। अब बारी आती है देखो पेमेंट की। अब यहाँ पे पेमेंट करते हैं हम। यहाँ पे जो तुम्हारी टोटल फाउंडेशन की फीस रहेगी वो रहेगी 9,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और है जो कि सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर जर्नल का। तो भाई ये तुमसे 400 रुपीज एक्स्ट्रा और मांगते हैं। मतलब अगर मर्जी है तो तुम ले सकते हो, बट मैं तो नहीं लूंगा। ये होता क्या, मेंबर जनरल, ये मेंबर जर्नल होता है कि भाई जो भी अपडेट्स रहेंगी सीए कोर्स से रिलेटेड वो तुम्हें आती रहेंगी, वो तुम्हारी ईमेल वगैरह पे मिलती रहेंगी। और इसके साथ शायद एक बुक भी आती है, आई थिंक 2 बुक आती हैं आई थिंक मेंबर जनरल की। तो हाँ, बाकी अगर तुम ये नहीं लेते हो तुम्हारी ओवरऑल फीस रहेगी इसकी 9,000 रुपीज़। अगर तुम इसे ऐड कर देते हो तो वो हो जाएगी 9,400 रुपीज़। ठीक है, तो मैं तो नहीं लूँगा। खैर इसे जल्दी से प्रीव्यू करते हैं हम। यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद ये तुम्हारा सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पे जो भी तुम्हारी डिटेल्स फिल करी है तुमने, एक बार चेक कर सकते हो तुम इसे तुम दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पे तुम चेक करने के बाद इसे सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो तुम्हारा लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट का। ठीक है, अब तुम्हें पेमेंट करनी है। अब पेमेंट का क्या सीन है, अब पेमेंट तुम यूपीआई के जरिए भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे पे तो मैं तो यूपीआई के थ्रू करूंगा, तो मैं यूपीआई कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके तुम पेटीएम द्वारा कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम पेमेंट कर देते हो ना उसके बाद थोड़ी देर शांति रहेगी, कुछ भी नहीं छूना है स्क्रीन को, कुछ भी नहीं करना है वरना तो दिक्कत हो जाती है भाई कभी कभी। सो हाँ, यहाँ पे ये कुछ देर ऐसा भी आएगा जैसे ये हो रहा है अभी मेरे साथ, तो इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। 1-2 मिनट, एक आध मिनट स्क्रीन पे रहना, उसके बाद इसे लॉग आउट कर देना या क्लोज कर देना। अब मेन चीज ये है कि भाई अभी कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं। तुम्हें 2 से 3 दिन वेट करना है। तुम्हारे ईमेल पे तुम्हारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एसआरएन नंबर और तुम्हारा पासवर्ड वो आ जाएगा। पासवर्ड तो बेसिकली तुम्हारा वही होता है, तुम्हारा फोन नंबर। ठीक है, तो वो तुम्हारा 2 से 3 दिन बाद आ जाएगा। अब बात क्या थी सरप्राइज की, कि भाई जिसे मैं देख के सरप्राइज हुआ। मैंने सोचा था कि भाई बुक्स जो होंगी वो डायरेक्टली घर पे आ जाएंगी, बट ऐसा नहीं है।
भाई बुक्स के लिए भी तुम्हें अलग पोर्टल पे जाना पड़ेगा, अलग से बुक्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी और क्या उसकी फीस भी तुम्हें अलग देनी पड़ेगी। तो वो भाई वो पता चलेगा तुम्हें दूसरी वीडियो में। भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसे बताऊंगा। तो ये चीज़ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आने के बाद ही होता है सब। तो मैं वो सब चीज़ें तुम्हें दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तो वो सब चीज़ें मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तुम अपनी स्लिप वगैरह भी आ गई होगी, तुम अपना उसे प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तुम्हारा 2-3 दिन बाद सारे नंबर आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा बुक्स का प्रोसेस होगा स्टार्ट। तो वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो यार बढ़ते हैं वीडियो की समाप्ति की तरफ को। और एक चीज कहूँ भाई, थोड़ा थोड़ा तो डर मुझे लग रहा है, बट एक्साइटमेंट उससे ज्यादा है। अब देखना है ये जर्नी मुझे कहाँ तक लेके जाएगी और मैं कहाँ तक अपना 100% इसमें दे पाऊंगा। तो भाई इसलिए मेरी जर्नी को एंड तक जरूर देखना। अगर तुम भी सीए कर रहे हो तो मुझे उसका भी कमेंट में बताना कि तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, कौन सा लेवल है, या सीए करने वाले हो उसका भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और कौन सी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स या साइंस, उसका भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी एक वीडियो को लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहो लास्ट तक। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।